हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि GSTR 9 जो 21-22 की लास्ट डेट 2031/12/2022 है। तो कौन कौन GSTR 9 फाइल करेगा, कौन कौन GSTR 9C फाइल करेगा। ठीक है, मतलब कौन GSTR 9 फाइल करेगा, किसके लिए कंपलसरी है GSTR 9, किसके लिए कंपलसरी है GSTR 9 भी और 9C भी, और किसके लिए ऑप्शनल है GSTR 9 और 9C। अगर 9 कम ऑप्शनल है तो 9C की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि GSTR 9 जो है वो कौन कौन भरेगा। तो समझिए ध्यान से, GSTR 9 एंड 9C कंपलसरी है, यह ऑप्शन किन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिएगा, अगर टर्नओवर किसी कंपनी की, फर्म की, प्रोप्राइटरशिप की, किसी की भी, चाहे वो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कुछ भी है, तो अगर उसकी टर्नओवर पूरे साल की सेल, टर्नओवर बोलते हैं सेल को, अगर उसकी सेल या टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है, 1 साल की 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से नीचे है या 2 करोड़ रुपए तक है, तो उसको GSTR 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नोट कंपल्सरी टू फाइल GSTR 9 एंड 9C। अगर 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो GSTR 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगर जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होगी, चाहे 1 रुपया भी ऊपर हो गई, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर है, चाहे 1 रुपया ऊपर है, लेकिन 5 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, तो वो बंदा GSTR 9 फाइल करेगा ही करेगा। कंपलसरी हो जाती है 2 करोड़ से ऊपर सेल की, ये सेल करने वालों की GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन वो बंदा GSTR 9C जो रिकन्सिलिएशन होती है उसको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। GSTR 9C फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है टर्नओवर, तो आपको दोनों ही फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों आपको फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप लोगों की ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, पैन नंबर तो एक ही होगा लेकिन GST नंबर अलग अलग होंगे, तो टोटल सभी ब्रांचेस की सेल मिला कर के 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है, तो सभी ब्रांच, चाहे एक एक ब्रांचेस की जो सेल है वो कम हो 5 करोड़ से, लेकिन टोटल जो सेल 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है, तो भी आपको, तो भी सभी ब्रांचेस को और सभी हेड ऑफिस को भी GSTR 9 और 9C दोनों फाइल करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि GST 9 तो अलग अलग नंबर है, लेकिन पैन बेस्ड वो लेते हैं कि अगर पैन नंबर एक है तो सब 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है टर्नओवर, तो आपको दोनों रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम अच्छी तरह से समझ सके हैं कि GST 9 किन को फाइल करना है, GST 9 और 9C किन को फाइल करना है। तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।